पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। मुझे कहाँ छोड़कर चले गए थे पापा। देखो ना हमारी क्या हाल हुई है पापा। कहाँ चले गए थे पापा, बताओ ना। बेटा नितिन, तुझे तो मालूम है मुन्ना कि तेरी माँ के खून के जुर्म में मैं जेल गया था। जेल जाने के बाद तुम सबसे मिलने के लिए बहुत तड़पा हूँ रे, बहुत तड़पा हूँ। लेकिन क्या करूं, मजबूर था। मौके की तलाश करता रहा मुन्ना। एक दिन मौका मिला, जेल से बाहर आया तो तुम सबको बहुत ढूंढा रे, बहुत ढूंढा। जब ना मिल सके तो मुझे कुछ नहीं सूझा। पहुंच गया चंबल, उठा लिया बंदूक और चमन कुमार से बन गया डाकू सुल्तान से। लेकिन अब तो मिल गया है ना, दुनिया की सारी खुशी मिल गई बेटा। अब ये डाकू बाना उतार दूंगा, फिर से चमन कुमार बन के अपनी एक नई दुनिया बसाऊंगा मुन्ना। तुझे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा मेरे लाल, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। पापा आप तो मिल गए पापा, लेकिन मेरे चाचा कहाँ है पापा। मैं अपने चाचा से मिलना चाहता हूँ पापा। कहाँ है मेरे चाचा? बेटा नितिन, तेरे चाचा मेरे साथ हैं, ये मेरे पास खड़े हैं। अपने चाचा से मुलाकात कर मुन्ना। चाचा नितिन, आपने क्या कहा था चाचा? आपके सिवा हमारा दुनिया में कौन था चाचा? लेकिन आपने मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे चाचा? चाचा पापा आप मिल गए और चाचा जी मिल गए, लेकिन मेरी बहन नीलू नहीं दिखाई दे रही है पापा। कहाँ है मेरी दीदी पापा? बताओ ना, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, बताओ ना पापा। बेटा नितिन, अब बहुत देर हो चुकी है मुन्ना, अब बहुत देर हो चुकी है। तेरी दीदी हम सबको छोड़कर इतनी दूर चली गई मुन्ना, क्या कह रहे पापा? इतनी दूर चली गई जहाँ से वापस अब कभी नहीं आएगी। उसे भूल जा मेरे लाल, उसे भूल जा। पापा ये आप क्या कह रहे हो? जिस बहन ने बरसों से मेरे हाथों में राखी बांधी चली आई है, आप उसको ही भूल जाने की बात कर रहे हैं पापा। मैं अपनी बहन को कैसे भूल सकता हूँ पापा, कैसे भूल सकता? मुन्ना नितिन, अरे जिन हाथों ने तुम सबकी परवरिश किए थे, आज उन्हीं हाथों ने उसका अंतिम संस्कार करके आ रहे हैं मुन्ना। मैं कैसे कह दूं ये सब झूठ है, ये सच है मुन्ना कि तेरी दीदी इस दुनिया में अब नहीं है। उसे भूल जा मेरे लाल, शायद तेरी किस्मत में तेरी दीदी का प्यार नहीं लिखा। उसे भूल जा मुन्ना, उसे भूल जा। भगवान के लिए पापा मेरी दीदी के बारे में ऐसी बात मत बोलिए पापा। मेरी दीदी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाता कि पापा ये सब झूठ है पापा। पापा वो ये डाल है पापा जो कि अपना हरा भरा परिवार की तरह बिखेर के रख दी पापा।
इसे मेरी नजर के सामने से दूर कर दो पापा, नहीं तो मैं इसका गला दाब के मार डालूंगा। अरे बेटा नितिन, इसे मारने से कोई फायदा नहीं है मुन्ना, तो अपने कर्मों की सजा पा चुकी है, इसे मारने से अब कोई फायदा नहीं है। सरदार जी, ये देखिए मैं अखबार में एक खबर पढ़ रहा हूँ। कैसी खबर है? आज सुबह 6:15 पर नंदिनी नाम की मुजरिम को फांसी होने वाली है। कोई मिलना चाहता हो तो मिल सकता है, इसमें लिखा है। ये देखिए खबर। भैया, ये नंदिनी कोई गए नहीं भैया, ये तो मेरी पत्नी है भैया। पत्नी? मेरी नंदिनी को बचा लीजिए भैया, मेरी नंदिनी को बचा लीजिए भैया। मुन्ना कमल, तू रोता क्यों है? नंदनी अगर तेरी पत्नी है, मेरे रहते हुए बहू की फांसी नहीं होने पाएगी। किसी भी हालत में बहू को मैं बचाऊंगा मुन्ना, मैं बचाऊंगा। अरे कलावतिया, तुझे मेरे साथ अदालत चलना होगा। अदालत में चल के अपने किए हुए हर एक जुर्म को कबूल करना होगा। यदि ऐसा ना किया तो भरी अदालत में मैं तुझे गोली मार दूंगा। लिया चला बेटवा, लिया चला अदालत, वहां पर पूरा गुनाह कबूल। चल मेरे साथ, चल चल। जय हिंद सर। जय हिंद चौकीदार। चौकीदार, सर, जो नंदिनी नाम की मुलजिमा है, कोर्ट से आदेश हो चुका है, आज उसकी 6:15 पर फांसी होगी। जी सर। जरा मेरे पास लाओ, कुछ उससे पूछताछ करना है। अभी लाता हूँ सर। जाओ। सर, मुर्गी हाजिर है। बे मुलजिमा हाजिर है। जी सर। हथकड़ी खोल दो। जी सर। नंदिनी, एक बात मैं तुझसे आज जानना चाहता हूँ। तुझे काफी देर हो गया जेल में आए हुए, क्या तेरे परिवार में कोई है नहीं जो कि आज तक तेरी कोई जमानत लेने नहीं आया, ना तो तुझसे कोई आज तक मिलने आया? साहब, अब मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं साहब। मेरी जमानत लेने कौन आएगा, मुझसे मिलने कौन आएगा साहब? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है साहब, मैं बिल्कुल अनाथ हूँ साहब। सच कह रही है। ये तेरा इस दुनिया में कोई है नहीं, तुझसे मिलने कौन आ सकता है? देख, अभी कुछ ही क्षणों में तेरी फांसी हो जाएगी। यदि कुछ खाना चाहती है या कुछ कहना चाहती है, तेरी दिल की हर ख्वाहिश पूरी हो सकती है। साहब, अभी कुछ क्षणों में मेरी फांसी हो जाएगी। जी हाँ। तो मैं कुछ खाकर क्या करूंगी साहब, मैं कुछ पीकर क्या करूंगी, लेकिन कुछ कहना जरूर चाहूंगी साहब। अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ कहूँ साहब। क्या कुछ कहना चाहती है? हाँ साहब। क्या कहना चाहती है, बोल। आपके पाँव पड़ती दरोगा जी में, मेरे ऊपर दया की नजर कीजिए। मेरे ऊपर रोती राखी मेरी दिल तड़पता मेरा। रोती राखी मेरी दिल तड़पता मेरा।
मेरी दिल की आखिरी ख्वाहिश यही है साहब कि मरने से पहले मैं एक बार अपने भैया से मिलना चाहती हूँ साहब। मैं उस भैया से मिलना चाहती हूँ जो भाई मुझे अपनी औलाद की तरह पाल कर सयानी किया साहब। मैं अपने पिता समान भैया से मिलना चाहती हूँ साहब। मेरे भैया से मिला दीजिए साहब। क्या तू अपने भाई से बिछुड़ गई है? हाँ साहब। अपने भाई से मिलना चाहती है? हाँ साहब, मैं भैया से मिलना चाहती हूँ। लेकिन मैं भी कुछ जानकारी लेना तुझसे चाहता हूँ। सुन मेरी बात। कैसे भैया से अपने अरे बिछुड़ तू गई, सच बतानंद गली कुछ छुपाना नहीं। तेरा भैया है बोल और किसी गांव का, रो के आंसू को अपने बहावो नहीं। नंदनी, मैं जानना चाहता हूँ कि तेरा भाई किस गांव का रहने वाला है और तेरे भाई का नाम क्या है? साहब, आप मेरे भैया का नाम जानना चाहते जी हाँ। हैं? तो सुनिए साहब, मैं बता रही हूँ। आपकी बारी पूरी गांव का मेरा भैया सुनो, छोड़ करके गए मुझको बॉम्बे शहर, आजमपुरी में बना कर अपना पति। आजमपुरी में बना कर अपना पति, नाम से कर भैया का साहब मेरे, आजमपुरी में बना कर अपना पति। साहब, मेरे भैया गांव अकबरपुर के रहने वाले हैं साहब। हम भाई बहन गांव छोड़कर अपनी गरीबी के कारण बॉम्बे शहर जा रहे थे मेहनत मजदूरी करने। अचानक तूफान आ गया साहब। उसी तूफान में मेरे भैया मुझसे बिछड़ गए। मैं अपने भैया को ढूंढ रही थी, इतने में दरोगा सीतमलाल सक्सेना आ गया। मेरी इज्जत लूटना साहब, मेरी इज्जत कमल कुमारी डुकेट ने बचाए। मैं उन्हीं के साथ शादी करके अपना जीवन बिता रही थी साहब, लेकिन गम की ऐसी आंधी आई, मेरा सब कुछ उजड़ गया साहब। और मेरे भैया का नाम शेखर है साहब। क्या कह रही? हाँ साहब। तेरा भाई अकबरपुर गांव का रहने वाला है? हाँ साहब। और तेरे भाई का नाम शेखर है? हाँ साहब। लेकिन एक बात तुझसे और जानना चाहता हूँ नंदनी, क्या तेरे भाई के हाथ में कोई पहचान है? हाँ साहब, मेरे भैया के दाहिने हाथे में लिखा हुआ है शेखर लिखा हुआ है साहब। तू अपने भाई से मिलना चाहती है? हाँ साहब, मैं मिलना चाहती हूँ। जरूर मिलाऊंगा नंदनी। मिलना चाहती है नंदनी? लगा लूं गले से तेरा शेखर है भैया,
बाबरे, जुल्म हम सब पर भावेरा, जगत जा दिया। भैया जुल्म हम सब पर भावेरा, जगत जा दिया। कैसी किस्मत लिखी है मेरी राम ने, जुल्म हम सब पर भावेरा। भैया मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? बहन लगनी, मैं तुझे बहुत ढूंढा, बहुत तेरी तलाश की, लेकिन तू मिली नहीं बहन। आज मिली तू इस मोड़ पर। जो भाई तुझे बचपन में जिन हाथों से तुझे खाना खिलाया करता था, जिन हाथों से तुझे बचपन में झूला झुलाया करता था, आज वही तेरा बदनसीब भाई उसी हाथों से तेरी फांसी देने जा रहा है। ये क्या कह रहे भैया? आप मेरी फांसी दे दोगे भैया? अरे आप तो कानून के रखवाले हो भैया, कानून आपके हाथों में है भैया। मुझे बचा लो भैया, मैं मरना नहीं चाहती हूँ भैया, मुझे बचा लो। बहन नंदनी, आज ये तेरा भाई मजबूर हो गया है, मैं कानून से मजबूर हूँ बहन, इसलिए मुझे फांसी तो देना ही होगा बहन। ये क्या कह रहे भैया? अब मुझे अपने आंखों के सामने मरते हुए देख सकते हो भैया? क्या मुझे बचाने वाला इस दुनिया में कोई नहीं रह गया? उल्टी बहे गंगा जमुना की ये धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। उल्टी बहे गंगा जमुना की ये धारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है। न्याय रो रहा है, अन्याय हंस रहा है। कानून का पुजारी दल दल में धस रहा है। डूबती नैया का ना मेरे सहारा, न सूझे किनारा कि आज मेरा कोई नहीं। सर समय हो गया है, ले जाओ, लगाओ फांसी का फंदा। मैं नंबर बोलता हूँ। जैसी आज्ञा सर। चलिए यहाँ आइए। बोलिए सर। नंबर 1 और नंबर 2। रुकिए 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 साहब जी, रुक जाइए। एक निर्दोष की फांसी ना दीजिए, असली कातिल को लाया हूँ मैं साथ में, इसके जुर्मों की इसको सजा दीजिए। साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इसकी फांसी हो रही है, ये बेचारी तो बिल्कुल निर्दोष है। असली कातिल कोई और है जिसे मैं जानता हूँ। डाकू सुल्तान सिंह, तुम वादे के बहुत पक्के निकले सुल्तान सिंह। 24 घंटा नहीं बीता तो अपने आप को कानून के हवाले हो गया, और ये क्या कह रहा है कि निर्दोष है, दोषी कोई और है।
हाँ साहब, जानना चाहता हूँ दोषी है कौन और कहाँ पर है वो। सब कुछ बताऊंगा, सामने पेश भी करूंगा, लेकिन इससे पहले इस मुलजिमा के गले से फांसी का फंदा निकाला जाए। चौकीदार निकाल दो फांसी का फंदा। जैसी आज्ञा सर। बोलो सुल्तान सिंह, दोषी है कौन और कहाँ पर है वो। साहब, जिस मासूम बच्चे के खून के जुर्म में इस बेचारी की फांसी हो रही है, उस बच्चे का खून करने वाली कोई गैर नहीं है साहब। कौन है मैं जानना चाहता हूँ। मेरी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है। क्या कह रहा है सुल्तान सिंह, तुम्हारी सौतेली माँ कलावती भक्तिन है। हाँ साहब, कहाँ पर हो। उसे मैं अपने साथ ही कर आया हूँ, ये सामने खड़ी है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप पूछ लीजिए इससे। साइड बजाओ। क्यों, क्या नाम है तेरा। कलावती भक्ति साहब। तेरा ही नाम कलावती भक्तिन है। नाम तो सुना था लेकिन तेरा चेहरा तक नहीं देखा था। चौकीदार, सर। कलावती को तू जानता है। हाँ सर, मैं तो जानता हूँ सर। तू जानता है। हाँ सर, अक्सर सीतमलाल सक्सेना जी हमको लिवाकर इनके यहाँ जाते थे और साहब अंदर सोते थे, मैं गेट पर सोता था। क्यों कलावती भक्तिन, जितना पूछूं सच सच बताना, क्या तूने ही मासूम बच्चे की हत्या की है। साहब, आज मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी साहब। हाँ साहब, मेरे घर में जितनी हत्या हुई है सब हमने किया है साहब। साहब मैं गुनहगार हूँ साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करती हूँ। आप चाहे मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए या गोली मार दीजिए, मुझे सब मंजूर है साहब। जितनी हत्याएं हुई है पूरे ही किया है। चौकीदार, लगाओ इसके हाथों मत कड़ी। अभी लगाता हूँ तत्काल सर। ले चलो तो। सुल्तान को भी लगाओ। साहब, आज मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। मेरा परिवार मिल गया और मुझे जो करना था उसे हम कर चुके हैं। अब तो चाहे जेल हो या फांसी, मुझे कोई गम नहीं है। सुल्तान सिंह, तुम्हें जेल जाने में अपार खुशी है। तुम्हें एक खुशी मिली है सुल्तान सिंह, मेरे दिल से पूछो, क्या तो मुझे दो दो खुशियां मिली हुई है। क्या कहा साहब, आपको दो दो खुशी मिली जी है। हाँ। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन सी दो खुशी है। पहली खुशी तो यह है कि मेरा कानून नहीं झुका। अब दूसरी खुशी यह है कि मेरी बिछड़ी हुई बहन मेरी नंदनी मिल गई। क्या कहा साहब, नंदनी आपकी बहन है। जी हाँ। तब तो आप मेरे रिश्तेदार निकले। क्या बकवास कर रहा है तू। तू एक चोर है, एक डाकू है, मेरा रिश्तेदार कैसे हो सकता है। साहब, आप जिसे बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हैं, दरअसल मेरा नाम सुल्तान सिंह नहीं है। क्या नाम है। मेरा नाम चमन कुमार है और मेरे छोटे भाई का नाम कमल कुमार है। और आपकी बहन नंदनी मेरे छोटे भाई की धर्मपत्नी है, इसलिए आप मेरे रिश्तेदार निकले। सुल्तान सिंह, ये बात मैं अपनी बहन नंदनी से पूछने चल रहा हूँ। यदि बात झूठ निकल गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहन पूछ लीजिए नंदनी, साहब। इधर आओ। क्या है जो सुल्तान सिंह कह रहा है, ये बात कहाँ तक सच है और कहाँ तक झूठ है। भैया, आप जिसे बार बार सुल्तान सिंह कह रहे हो, वो सुल्तान सिंह नहीं है भैया, वो हमारे जेठ जी हैं भैया। डाकू सुल्तान सिंह, वाकई में तुम हमारे रिश्तेदार निकले। साहेब, क्या बात। हमका 3 खुशी मिल गया है। क्या तुम्हें 3 खुशियां मिली। हाँ साहब। कौन सी।
सुल्तान सिंह के एक खुशी आपके दो खुशी हमका हाँ। तीनों मिली बस साहब। हमें तीन कौन खुशी मिली बोलो ना। पहली खुशी साहब कि आपके बहन मिल गई। जी हाँ। दूसर की खुशी साहब कि सुल्तान सिंह अपन बदला ले में कामयाब रहे। और तीसर की खुशी साहब कि मैं चौकीदार होकर के एसपी साहब का बहनोई बन गया। मानता हूँ चौकीदार, मानता हूँ तो सच कह रहा है, लेकिन इन दोनों को साथ में लेकर आओ। जी सर। मैं चलता हूँ। चलिए सर, मैं इन लोगों को लेकर आता हूँ। नंदनी, नंदनी, मैं तो माफी के काबिल भी नहीं हूँ, लेकिन हो सके तो अपने इस पापी पति को माफ कर देना। आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे भगवान हैं, मुझसे हाथ जोड़कर मुझे नरक में मत डालिए। इसमें आपकी कोई खता नहीं है, ये सब मेरे नसीब में लिखा था, वही हुआ। नंदनी, ये मेरे बड़े भैया हैं, चलो हम दोनों भैया का पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं। बहु नंदनी, भाई कमल, आज हम तुम दोनों को आशीर्वाद देते हैं। जब तक गंगा जमुना में पानी रहे तब तक तुम दोनों की सलामत जिंदगानी रहे। अब तो मैं जेल जा रहा हूँ। जेल जाने से पहले तुम सबको अपनी एक अमानत सौंप के जा रहा हूँ। बोल मेरे भाई, मेरे अमानत की हिफाजत करेगा ना तू? भैया, और कौन सी अमानत है भैया, आप मुझे बताइए भैया। बहु नंदनी, भाई कमल, ओ अमानत मेरा बेटा नितिन कुमार है। बचपन में माँ का प्यार नहीं पाया और आज मुझे मिला तो मैं भी उसे छोड़कर जेल जा रहा हूँ। भैया, मेरे जेल जाने के बाद तुम सब उसे इतना प्यार देना, इतना प्यार देना कि कभी इसे मेरी याद तक ना आए। जेल से छूटा तो फिर मुलाकात होगी, नहीं तो आज के बाद तुम सब मुझे भूल जाना। ऐसी बातें न कहिए भैया, इस घर में नितिन के सिवा और कोई नहीं है भैया। मैं नितिन को भैया इतना प्यार करूंगा, इतना प्यार करूंगा कि कभी एहसास नहीं होने दूंगा उनके पापा नहीं है। और भैया, मैं आपसे वादा करती हूँ भैया, नितिन को अपना औलाद समझूंगी, अपने जिगर का टुकड़ा समझूंगी। आज के बाद मैं अपनी कोख से औलाद नहीं पैदा करूंगी। नितिन ही मेरा बेटा रहेगा, नितिन मेरा सब कुछ रहेगा भैया। मेरे भाई भैया, कमल, मेरे भैया दरोगा हैं, मैं उनसे कहकर उनसे सिफारिश करवा कर आपकी सजा कम कराऊंगी भैया। ठीक है बहु नंदनी। भाई कमल, काश ऐसा ही हो। हाँ तो साथियों, सांवरिया संगीत पार्टी जिसके मास्टर श्री भंडारी लाल जोकर, मैनेजर इदरीस डांसर, मालिक मंजीत कुमार यादव, संचालक भगेलू राम यादव प्रधान जी, ग्राम बरहदा, तहसील व थाना रानीगंज, जिला प्रतापगढ़, अपने कलाकारों के साथ आप सबको जो तमाशा दिखाया गया, उस तमाशे का नाम था बच्चे माँ से हुए निराश, एक कफन में जली दो लाश, उर्फ डाकू सुल्तान सिंह। हम कलाकारों से अगर कहीं टूटियां हो गई हो तो आप लोग दया के सागर हैं। हम सबकी गलती को क्षमा करते हुए सेवा करने का अवसर प्रदान करना, इसी के साथ पार्टी के सभी कलाकारों के साथ आप सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ, आशीर्वाद की कामना करता हूँ, विदा चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे किसने कहो या राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम, बोलो राम राम। वो जग में सुंदर है दो नाम, चाहे किसने कहो या राम, बोलो राम राम राम।
पूरा वीडियो देखने के लिए अभी नौटंकी तमाशा चैनल खोलें या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।